नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में आज हम एक ऐसे रोचक प्रसंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि यमराज को मिले श्राप तथा विदुर का जन्म, ये दो घटनाएं आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस रोचक प्रसंग के बारे में। इस रोचक प्रसंग में यमराज, विदुर के अलावा एक और महत्वपूर्ण पात्र हैं और उनका नाम है मुनि मांडव्य। मुनि मांडव्य एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ ऋषि थे जो अपनी तपस्या और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने आश्रम में गहन तप और ध्यान में लीन रहते थे। एक बार मुनि मांडव्य अपने आश्रम में गहन तपस्या में लीन थे। वे इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसी समय कुछ चोर सैनिकों से बचने के लिए मुनि के आश्रम में छिप गए। उन्होंने चुराया हुआ धन मुनि मांडव्य के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा के सैनिकों ने आश्रम में जांच की तो उन्होंने चोरी का सामान मुनि मांडव्य के आश्रम से प्राप्त कर लिया। सैनिकों ने मुनि मांडव्य को चोरी में साझेदार समझा, जिसका परिणाम ये हुआ कि सैनिकों ने मुनि मांडव्य को राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने बिना पूरी जांच किए मुनि मांडव्य को कठोर दंड देने का आदेश दिया। मुनि मांडव्य को शूल पर चढ़ाने की सजा दी। मुनि अपनी तपस्या के बल पर इस दंड को सहन करते रहे और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। जिस दौरान मुनि मांडव्य यह दंड सहन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ध्यान मग्न होकर अपनी शक्तियों के बल पर इस पूरी घटना का विश्लेषण किया और तब उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यमराज, जो कि धर्म के रक्षक हैं, ने उनके साथ इस अन्याय को होने दिया। परिणाम स्वरूप मुनि मांडव्य ने यमराज को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण दंड स्वरूप उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ी। तब यमराज ने मुनि मांडव्य को बताया कि मुनि मांडव्य ने अपने बचपन में एक छोटी सी गलती की थी। उन्होंने एक कीट को सुई जैसी नुकीली किसी वस्तु से छेदा था, जिसके कारण उस प्राणी को कष्ट हुआ। यमराज ने बताया कि उसी कर्म के फलस्वरूप उन्हें यह दंड मिला था। मुनि मांडव्य यमराज के इस जवाब से असंतुष्ट हुए एवं वे क्रोधित हो गए। उनका तर्क था कि बचपन में अनजाने में की गई यह गलती इतने कठोर दंड की हकदार नहीं थी। ऋषि मांडव्य ने यमराज पर अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यमराज का यह निर्णय धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि बचपन की मासूम गलतियों को इतना बड़ा दंड देना अनुचित है। घटना से क्रोधित हुए मुनि मांडव्य ने यमराज को श्राप दे दिया। उन्होंने अपने श्राप में कहा कि यमराज, तुमने धर्म के नाम पर अन्याय किया है, इसलिए तुम्हें अपने इस कर्म का फल भोगना होगा। तुम्हें एक दासी के गर्भ से मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा और मानव जीवन को भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुनि मांडव्य के यमराज को दिए इस श्राप के कारण महाभारत काल में यमराज को एक दासी के गर्भ से मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा और ये मानव कोई और नहीं बल्कि महाभारत के एक चर्चित पात्र विदुर थे। यमराज को मिले श्राप के कारण ही उन्हें महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। जैसा कि महाभारत में वर्णित है कि विदुर का जन्म वेद व्यास और एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था
और ये विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। तो दोस्तों, यह है संबंध यमराज को मिले श्राप एवं विदुर के जन्म से संबंधित। दोस्तों, विदुर के रूप में यमराज ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण उन्हें सामाजिक रूप से निम्न स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता, नीति परायणता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें कुरु सभा में महामंत्री का पद दिलाया। यमराज के अवतार होने के कारण विदुर की नीतियां अत्यंत गहन और नैतिकता से परिपूर्ण थीं। यमराज ने श्राप के बावजूद अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव को बनाए रखा और विदुर के रूप में एक आदर्श जीवन जिया। मुनि मांडव्य द्वारा यमराज को दिया गया श्राप एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना बनी, जो विदुर के जन्म का कारण बनी। ये कथा हमें कर्म, न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। विदुर के रूप में यमराज ने न केवल अपने श्राप का भोग किया, बल्कि अपने धर्मनिष्ठ जीवन से यह भी दिखाया कि सच्चा धर्म और नीति किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हैं। तो दोस्तों, यह विवरण था यमराज को मिले श्राप और विदुर के जन्म से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आपको यह रोचक प्रसंग आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं में वर्णित अन्य रोचक प्रसंगों के साथ हम आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत होंगे। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।